ये देखिए अभी मैं आ रही हूँ नीचे और ये जेम्स बॉन्ड आ गया नीचे जी। ये है जेम्स बॉन्ड का ज़बरदस्त सा सीन। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। असल में क्या है ना, ये बहुत आगे आई हुई हूँ मैं। देखें, आप सब देख रहे हैं ना, बहुत आगे आई हुई। पानी इतना नीचे चला गया, पता नहीं कैसे इतना नीचे चला गया पानी। तो मैं आपको बोली थी ये बहुत नुकीले पत्थर हैं और यहाँ पे ना इंसान बैठे तो उसको चुभते भी, लेकिन मैं बैठ गई थी फिर भी वीडियो बनानी थी ना मैंने, इस वजह से। तो जी आतिफ को मैंने बोला हमारा ना सामान पड़ा हुआ था पीछे, वो देखें सामने थैले पड़े हुए ना, तो उसमें ना मेरा वो भी पड़ा हुआ था, क्या बोलते हैं, जो मैंने शिकार करी थी मछली, वो भी पड़ी हुई थी। और जो चारा होता है ना, झींगा और आटे वगैरह भी पड़ी हुई थी। तो ये कौवे आके एकदम हमला करने लगे। मैं जब भी चीखी, वो देखो कौवे आ रहे। आतिफ भाग के गया, फिर आतिफ ने कौवे उड़ा दिए। तो मैंने बोला था ये इशारा करके मैं जा रही हूँ मछली पकड़ने। मैं वहीं जा रही थी, मैंने बोला थोड़ा ट्राई करती हूँ, ताज़ी ताज़ी मछली पकड़ के खाएंगे, रात को इंजॉय करेंगे। आज सारा दिन भी इंजॉय करा, रात को भी इंजॉय करेंगे ताज़ी ताज़ी मछली खा के। अपने हाथ से पकड़ के जो मैं मछली खाती हूँ, वाह 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 वाह, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। सही बात है, वैसे सही बता रही हूँ मैं आपको। कभी आप भी शिकार करें मछली का, फिर उसको खाएं, देखें कितना मज़ा आता है। नहीं आए तो पैसे वापस। वैसे मैंने तो दिया ही नहीं, वापस किसने करने ये देखें ना, मैं ना शिकार का मूड बन भी रहा था, लेकिन पता है क्या हुआ कि यहाँ ना आतिफ जो है ना एक कुंडी लेके बैठा हुआ था, मतलब छोटी सी रस्सी लेके बैठा हुआ था। बोलता है अम्मा जी मैं वो केकड़े पकड़ लूँ। तो मैंने बोला कहीं इसको चोट ना लग जाए। आधी नज़र मेरी इस पे भी थी और आधा ध्यान मेरा शिकार पे गया हुआ था, तो इस वजह से ना सही से माइंड बन नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने फिर भी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो मैंने बोला बेटा आप वीडियो बनाओ, अभी आप थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं करो, जब हम ये थोड़ी सी वीडियो अपनी बना के पूरी कर लेंगे ना, तो फिर आप खेलना, मैं भी आपके साथ खेलूँगी। तो आतिफ फिर कैमरा लेके शुरू हो गया था। और अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो ये पानी तकरीबन 20-25 फीट गहरा है। अगर मैं इधर गिर जाती तो क्या होता, मुझे बचाता कौन? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है कि ये काम है जो मैंने नहीं सीखा खैर मैं आपको इसलिए बता रही थी कि पानी गहरा है, क्योंकि मैंने डोर जो है ना नज़दीक में ही फेंक दी थी। मैंने बोला पानी तो गहरा है, चलो नज़दीक में फेंकते हैं, लग ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसीलिए मैंने नज़दीक में डोर फेंकी और शुरू हो गई दे मार। तो 4:30, लेकिन यहाँ से मछली पकड़ी नहीं थी मैंने, लगी थी लेकिन वो निकल जाती है। यहाँ पे पथरेटी बहुत है ना, इस वजह से पत्थरों में फंस जाती है, डोर टूट भी जाती है, कांटे भी टूट जाते हैं, फिर दोबारा बांधनी पड़ती है। इस वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा शिकार करने में ना मसला होता है। जो लस्सा होता है ना, यानी कि रेतीली जगह, ये शिकारियों की ज़बान है, जो शिकारी होंगे वो समझ जाएंगे। जो रेतीली जगह होती है ना, लस्से वाली जगह, वहाँ पे डोरी नहीं फंसती। जो मैं पिछले उधर थी ना, पिछले वाले बीच पे, वो सारा लस्से वाली जगह थी। तो वहाँ पे जब मैंने डोर फेंकी ना, तो वहाँ बिल्कुल आराम से डोर जा रही थी, आराम से डोर आ रही थी, कोई मसला नहीं हो रहा था। लेकिन ये सारा पत्थरों से भरा हुआ है फ्रेंच बीच, पता ही है आपको, पथरेटी इलाका है सारा ये। तो इस वजह से यहाँ पे डोर फंस जाती है। सही है जी। यहाँ मैंने निकाला, मुझे लगा बहुत बड़ी सी मछली लगी, क्योंकि झटका तो बहुत बड़ा लगा था, लेकिन वो पता नहीं निकल गई या क्या हुआ, मेरे नसीब में ही नहीं थी। मैं ना अभी बहुत क्या बोलते हैं बड़े से प्रोग्राम का सोच रही हूँ, कश्ती पे जाने का। सही है। यहाँ मेरे जान पहचान वाले तो बहुत सारे हैं मलिक साहब के, और जो मेरा गोट है ना, वहाँ तकरीबन सारे शिकारी रहते हैं। सब बोलते हैं भाभी कब जाना है, हम आपको फ्री में लेके जाएंगे। मैंने बोला भाई मुझे पता है आप फ्री में लेके जाएंगे, लेकिन कुछ सेटअप बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। आई एम अ हाउस वाइफ, ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ इसलिए ना मुझे बहुत अभी तक मतलब पक्का जिसको बोलते हैं ना जाना, वो डिसाइड नहीं हो पा रहा। लेकिन मेरा इरादा है कि मैं भी कश्ती पे जाऊंगी और बहुत बड़ा शिकार करने वाली हूँ इंशाल्लाह। आप सब देखिए मेरी वीडियो को, बस आपने वॉच करना है और नए देखने वालों ने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए बहुत एंटरटेनमेंट वाले व्लॉग्स बनाने वाली हूँ, जिसको देख के आप बोर नहीं होंगे और आपको जो है ना फीलिंग्स अच्छी आएंगी। सही है। ये देखिए मैंने अभी दोबारा से डोर डाल दी और मैं बैठ ही गई आराम से। मैंने बोला चलो अब तो लग ही जाएगी। यहाँ मछली बहुत है नीचे,
लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, पता है क्यों? यहाँ पे पत्थरों की वजह से ना मेरी डोर फंस रही है, बस ये हो गया मुझसे। और मैं ना ज़्यादा आगे हो इस वजह से नहीं, मैंने बोला पानी गहरा है ना, वरना जहाँ पे छोटा छोटा पानी होता है ना, तो फ्रेंच बीच पे आपको पता है पीछे के जो जहाँ पे अभी तो पानी नीचे उतरा, काफ़ी गहरा, मतलब आगे चला गया ना पानी। तो अगर ये पीछे में होती ना, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जहाँ मैं अक्सर खड़ी हुई होती हूँ, तो उस जगह पे जो होता है ना, तो उस जगह पे ना इतना मसला नहीं होता, मतलब कि इंसान को गिरने का या डूबने का। यहाँ पे ना बहुत पानी गहरा था, इस वजह से मैं थोड़ा एहतियात से पीछे होके बैठी हुई थी। आतिफ को भी मैं लगातार यही ना वो लेक्चर दे रही थी, बेटा पीछे ही रहना, बेटा पीछे ही रहना। आतिफ बोलते अम्मा ऊपर तो देखें। मैंने बोला अच्छा बेटा। पहले भी वीडियो बनाते बनाते मेरी मछली जो है ना सही से हुक नहीं हुई और निकल गई, अभी भी यही होगा लगता है। आतिफ से बोल रही थी मैं, तो आतिफ बोला अम्मा जी आप एहतियात से बैठे, मछली भले निकल जाए, हम खरीद के खा लेंगे। मैं बोला खरीद के तो मुझे खानी ही नहीं है, मुझे खानी है तो शिकार वाली ही खानी है। पहले पहले आतिफ के पापा इतनी सारी मछली ला के हमें खिलाते थे, अब तो इनको ना पता नहीं क्या हो गया, लाते ही नहीं है, मछली नहीं लाते, मछली नहीं लाते। मैं इतने शौक से मछली खाती हूँ, मैं शौकीन हूँ बहुत, लेकिन ये लाते ही नहीं है। पता नहीं इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ कर दी। और आजकल वैसे भी अभी इलेक्शन आ रहे, तो इलेक्शन में तो और ही ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। रात को आते हैं 2 बजे 3 बजे, कभी कभी सुबह सुबह तक आते हैं। कैंपेन चला रहे ना असल में ये इलेक्शन की, तो इस वजह से बिज़ी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मैं समझ रही थी मैं ही बिज़ी वूमेन हूँ, या तो मेरे हस्बैंड भी बिज़ी मैन है बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में ना ये हैं यूसी के सदर, तो यूसी का सदर होना आपको पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कितना बड़ा इलाका इनके अंडर में आता है, बहुत बड़ा। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है ना, ये पूरा आता है इनके हुदूद में। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं वो समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है ना। तो यहाँ से मछली तो लगी नहीं थी कोई, मुझे अफसोस हुआ, मैंने सारी चीज़ें अंदर उठा के डाल दी, शिकार का सामान और शिकार का चारा वगैरह, अपनी छुरी, सब कुछ साथ लेके गई हुई थी मैं। तो मुझे गुस्सा आया, मुझे दुख हुआ बहुत, मैंने बोला मछली नहीं लग रही। फिर मैंने सारा सामान उठा के थैले में डाल बाय करूँ ना, जब भी इस तरह बाय बाय करूँ आतिफ चिढ़ता है, मैं इसलिए ना उसको चिढ़ाने की वजह से जानबूझ के इसी तरह बाय बाय करती हूँ। फिर बोलता है जाए मैं व्लॉग ही नहीं बना रहा। मैं बोला बेटा व्लॉग तो आपको ही बनाना है, यहाँ और कोई तो है नहीं मैं जिसको बोलूँ भाई मेरा व्लॉग बना दो। मैं असल में जा रही थी, वो आगे आपको किनारा नज़र आ रहा है ना, वो बिल्कुल कोने में, वहाँ जा रही थी। मैंने बोला यहाँ जाके शिकार करती हूँ, लेकिन फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। मैंने बोला चलो खाना खाते हैं, आतिफ खाना नहीं दे रही, आतिफ आप सबसे ये बोल रहा था इस जगह पे। तो फिर जो है ना आतिफ ने कैमरा रखा नीचे स्टैंड पे लगा के, खुद भी गया, फिर इसने हाथ धोए, हाथ वाथ धो के अच्छी तरह से, फिर इसने दोबारा से स्टैंड उठा लिया था। मैं पीछे जाके बैठ गई थी, मैंने हाथ सुखाए अपने और मैंने खाना निकालना शुरू कर दिया था। तो आतिफ ने हाथ यहाँ पे धो लिए, फिर मैंने ये ऐसे ही आ रहा था उठ के, हाथ धो के ऐसे ही आ रहा, बोला कैमरा नहीं उठा के लाना है क्या, कैमरा वहीं छोड़ दोगे। तो फिर ये गया वापस, कैमरा उठाया इसने और फिर अब ये आगे जाके फिर दोबारा रख देगा मेरे पास, मतलब वीडियो बना रहे थे ना हम इस वजह से। तो यहाँ पे आतिफ ने दोबारा देखें कैमरा सेट कर दिया। मैंने आतिफ को बोला चलो बेटा अभी आप भी आओ तो खाना शुरू करते हैं हम। ये देखिए जी हमारे खाने की तैयारी पूरी हो गई है और अब हम खाएंगे मज़ेदार छोले और पराठे, बहुत ही मज़े वाले। आतिफ वहाँ पीछे ना, मैंने इसको बोला जूते बेटा मेरे पीछे कर दो, यहाँ हम खाना खाएंगे। तो इसने मेरे जूते पीछे करे, यहीं बैठ गया। मैं बोला आप गलत बैठे हो कैमरे के आगे, आप इस तरफ आ जाओ। इसको मैंने बोला लेकिन ये थोड़ा सा पीछे हो गया, फिर आया नहीं। तो यहाँ पे आतिफ ने खाना शुरू कर लिया था और मैंने भी शुरू कर लिया था। तो हमने जो है ना आप सबको वीडियो में बोला कि बिस्मिल्लाह कीजिए आप सब हमारे साथ, सही है। तो यहाँ फिर हमारी ये वीडियो हो गई एंड और हमारी पिकनिक हो गई ख़त्म। तो आप सब प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए देखने वाले सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी के बटन के साथ। अल्लाह हाफिज़।